हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 12 अगस्त और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता डीआरडीओ द्वारा शुरू की गई। मौसम ऐप को डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया। आईएनए के कमांडेंट का पदभार एम ए हम्पी द्वारा संभाला गया। दिल्ली सरकार के द्वारा रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आरबीआई द्वारा श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब हम देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर है वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया। तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। और यह डैशबोर्ड नए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितग्राहकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे। तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और महिंद्रा राजपक्षे को नवी संसद के लिए उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोदबया राजपक्षे ने पद की शपथ दिलाई। उनको शपथ किसने दिलाई। तो राष्ट्रपति गोदबया राजपक्षे ने, जो इनके कौन है, छोटे भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। राष्ट्रपति है गोदबया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनी तौबी सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे। तो वे एक फुटबॉलर थे। तो भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान मोनी तोम्बी सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। और मोनी तंबी मोहन बागान के लिए खेले और ये हिंदुस्तान एफसी टीम का हिस्सा भी थे, जिन्हें 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। जो हिंदुस्तान एफसी टीम थी, इन्होंने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग का खिताब जीता था। और उसके कौन थे, उसके ये मनी तोम्बी सिंह हिस्सेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। तो इसका आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारत बाध्य राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नाम का एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों जैसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। ये जो पोर्टल है, इसे विकसित करने में ये सारे मंत्रालयों ने मिलकर इसे विकसित किया है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो परिवार कल्याण मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्रीवर्धन है। और केंद्रीय विदेश मंत्री ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय। तो इसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं, रक्षा वस्तुओं। तो ये रक्षा वर्ड है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है, जिसमें निर्धारित समय सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध होगा। और इस सूची में कौन सी चीजें होगी। तो इन सूची में तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, कोरवेट सोनार सिस्टम, परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार और कई अन्य वस्तुओं जैसे उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रमाणित शामिल हैं। तो ये जो 100 वस्तुओं की जो सूची थी, तो उनमें ये सारी चीजें भी ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको।
अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव जो अभी बेलारूस में हुआ था उसमें 80.23 वोट हासिल कर इन्होंने छठवां कार्यकाल जीता है। ये जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है इनका इस बार का छठवां कार्यकाल है और इन्होंने 80.223 वोट हासिल किए हैं। अब बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। मिन्स्क यहाँ की राजधानी है और मुद्रा है बेलारूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल। तो दिल्ली केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक सेमिनार का उद्घाटन किया गया है और इस सेमिनार को देश भर के विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। किसके लिए आयोजित किया गया है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए इसे आयोजित किया गया है। दिल्ली की बात आती है तो सॉरी दिल्ली नहीं, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिसे हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है रूस। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है इन्होंने घोषणा की है कि देश भर में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को, स्पुतनिक वी नामक इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी, तो स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है और इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है। कहाँ इसको विकसित किया गया है? तो मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट में इस वैक्सीन को विकसित किया गया है और इसको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा घोषित कर दिया गया है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन अब पंजीकृत कर दिया गया है। और इस वैक्सीन को किसने लॉन्च किया है, किसने विकसित किया है? तो हमने देखा मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट में इसे विकसित किया गया है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी हमने पढ़ा कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है, राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बोस्टन समूह जो है वो विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी खोलना चाहते हैं और इसके स्थापना करने के लिए ही उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और MOU के अंतर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई आईटी कंपनी से आईटी क्षेत्र में 250 से 250 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो MOU के अंतर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई आईटी कंपनी से जितनी भी राज्य में नई आईटीआई कंपनी स्थापित की जाएगी, जितनी भी नई आईटी कंपनी स्थापित की जाएगी तो उनसे क्या होगा? तो उनसे 250 से अधिक नौकरी को हासिल करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी है अमरावती और यहाँ के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली गई? हाल ही में किसके द्वारा 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली गई? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। तो रेडबुल के रेसलर मैक्स वर्स्टैपेन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है और इसमें मर्सिडीज के रेसलर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है ओल्टरी बोटास, जो क्या है ये भी मर्सिडीज के रेसलर हैं। अब यहाँ पर आइए ग्रैंड प्रिक्स करके नाम आया है तो हम देखते हैं इस साल जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसमें कौन कौन से स्थान में। तो
तो इस बार ग्रैंड प्रिक्स 4 हुई है, हर साल 4 ग्रैंड प्रिक्स होती है। तो पहले है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, सेकंड है स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स और थर्ड है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स और चौथी है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो जो पहली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन आए थे, तो ओल्टरी बोटास, जो मर्सिडीज के रेसलर है ओल्टरी बोटास, इनका पहला स्थान था। और फरारी के रेसलर है चार्ल्स लेक्लर, इनका सेकंड नंबर पे स्थान था। और जो स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, जो इस बार की दूसरी ग्रैंड प्रिक्स थी, तो उसमें लुइस हैमिल्टन का पहला स्थान था और ओल्टरी बोटास का सेकंड स्थान था। अब हम देखते हैं जो स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुई और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, तो इन तीनों ही में जो लुइस हैमिल्टन है इनका पहला स्थान रहा है। और नीचे से हम देखते हैं दो, मतलब ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, तो इन दोनों में ही सेकेंड नंबर पर आए हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, अब हमने देख लिया इसमें नीचे के दोनों वाले में वो पता चल गया कि पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है, और ऊपर वाले दो रह गए हैं। तो ऊपर वाले में वोल्टेरी बोटास पहले नंबर पे है और दूसरे ग्रैंड प्रिक्स में वोल्टेरी बोटास सेकंड नंबर पे है। अब पहली जो ऑस्ट्रेलियन हुई उसमें चार्ल्स लेक्लर दूसरे नंबर पे है और लुइस हैमिल्टन पहले नंबर पर स्टेरेडियन में है। तो इस तरीके से इस बार की 4 रेस हुई थी, तो इन चारों के हमने ये नाम देख लिए हैं। आप एक काम कीजिए कि इसका एक चार्ट बनाइए और इस चार्ट से आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से ये सारे नाम ऐड हो जाएँगे। ये सारे नाम याद हो जाएँगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये थे आज के करंट अफ़ेयर्स के 10 क्वेश्चन। कल हमने जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था वो था, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? और ये जो कल का वीडियो का था आपके लिए आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन, और आज हम देते हैं आपको होमवर्क में कल के लिए क्वेश्चन। तो इन दोनों का ही आंसर आपको कमेंट में देना है और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उसे भी आपको कमेंट करना है। और प्लीज़ आप हमें इस वीडियो के द्वारा ये बताइए कि और कौन सी चीज़ें है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और हमें इसमें ऐड करनी चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ही आप इसे लाइक कीजिए, नहीं तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर